नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। आज 23 जून पूरे देश भर की नजरें थी विपक्ष की बैठक पर। इसी बीच जब राहुल गांधी पटना पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, तो वहां पर अपने कांग्रेस के कार्यालय में भी वो गए। कई सालों बाद उनका वहां जाना हुआ और वहां पर उन्होंने कुछ 1 मिनट भाषण भी दिया। और भाषण के दौरान जो बातें कही वो इस समय चर्चाओं में है। सबसे पहले तो इस समय ट्विटर पर एक चीज ट्रेंड कर रही है, जो उन्होंने कही कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जीतेंगे। तो इसको लेकर के अब यहां पर पोल भी शुरू हो गया है। पोल यानी कि पूछे जा रहे हैं सवाल लोगों से, आम जनता से प्रतिक्रिया जो है वो ली जा रही है कि क्या सच में राहुल गांधी का जो बयान यहां पर आया है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जीतेंगे, क्या इससे आप सहमत हैं? लगातार लोगों से उनकी राय पूछी जा रही है। दरअसल अगर बात की जाए तो और भी यहां पर कई स्टेटमेंट राहुल गांधी की तरफ से दी गई। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपील पर कई विपक्षी नेता वहां पर जो है जुट रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सब अपना अपना एजेंडा लेकर के आ रहे हैं। किसी को 24 चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, नीतीश कुमार के अलावा, जिनका वर्चस्व सब जानते हैं कि कितना है लोकसभा के अंदर। वहीं जुरान अगर बात की है तो राहुल गांधी जब वहां पहुंचे, उन्होंने बिहार में कांग्रेस दफ्तर पर महज जो है 10 मिनट का संबोधन दिया और फिर से बीजेपी पर हमलावर हुए और विपक्षी एकजुटता की भी बात कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहां पर यह बताना भूल गए, विपक्षी एकजुटता की बात तो कह रहे हैं राहुल गांधी, ये क्यों नहीं बता रहे जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहा है। यहां पर ममता बनर्जी आपके साथ दिखाई दे रही हैं, दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, वो तो मोर्चा खोले हुए हैं ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर के। और 1-2 दिन से नहीं, लगभग पिछले कई हफ्तों से मोर्चा खोला हुआ है उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ। तो क्या ऐसे विपक्ष एकजुट होगा? और भी कई सारी बातें राहुल गांधी की तरफ से की गई कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई है, एकजुट होकर बीजेपी को हराएंगे। दरअसल अगर बात की तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये विपक्षी दलों की बैठक से पहले जो है ये स्टेटमेंट दी। पटना के सदाकत आश्रम में उन्होंने कहा कि देश की विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगी। लेकिन बार बार सवाल यही, क्या सच में पार्टियां एकजुट हैं? बीएसपी आपके साथ नहीं है, वाईएसआर कांग्रेस आपके साथ नहीं है, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी आपके साथ नहीं है, बीआरएस भारत राष्ट्र समिति वो वहां पर नहीं दिखाई दे रही है, अकाली दल वहां नहीं दिखाई दे रहा है, उसके अलावा एकनाथ शिंदे जो गुट, चलिए वो तो बीजेपी के साथ इस समय कोलिशन गवर्नमेंट में है, बीजेडी बिजू जनता दल वो आपके साथ नहीं दिखाई दे रहा है, आरएलडी जो आपके साथ था वो यहाँ पर बैठक में नहीं पहुंच रहा है। उसके अलावा केजरीवाल का क्या, उनका तो यही कहना है 24 का क्या, उनको पता है डबल डिजिट में सांसद तो उनके आने नहीं है, तो उनको 24 से कोई लेना देना नहीं, उनको अपना काम निकालना है बस। आम आदमी पार्टी को आप हमारा साथ दे दो, 24 में क्या होगा नहीं होगा। असलियत ये है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अगर सच में ये सभी 2024 में पीएम मोदी को हराना चाहते हैं तो पहला एजेंडा इनका वो होना चाहिए था। लेकिन आम आदमी पार्टी अलग ही स्टैंड पर चल रही है, यानी कि यहां पर जो भी पहुंच रहा है उसको बस अपना काम निकालना है कैसे भी, बाकी जो होता जाए वो होता रहे। बहरहाल यहां पर अगर बात की जाए आगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में कांग्रेस की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा के बीच लड़ाई है। ये देखिए बार बार वही बयान, बार बार वही स्क्रिप्ट राहुल गांधी की हर जगह रिपीट है। आप कह रहे हैं भारत जोड़ो वाली हमारी जो है विचारधारा है, फिर कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। ये मोहब्बत हम देख रहे हैं कर्नाटक में कितनी ज्यादा फैल रही है। अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं कर्नाटक में सरकार बने, धर्मांतरण वाला जो कानून था एंटी कन्वर्जन लॉ, उसको वापस ले लिया। ये क्या मोहब्बत की दुकान चल रही है कर्नाटक के अंदर, जहां पर एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की जब हत्या हो गई थी, उसके बाद उनकी पत्नी को नौकरी दी गई, उसको वापस ले लिया गया। ये है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। आपके पशुपालक मंत्री कर्नाटक में वो कहते हैं कि ठीक है बैल को काटा जा सकता है, भैंस को काटा जा सकता है, तो गाय को क्यों नहीं? बहुत दिक्कत होती है जब गाय का अंतिम संस्कार होता है। ये मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी की, केवल भाषण देने के लिए है इनकी मोहब्बत की दुकान। राजस्थान में क्या हो रहा है, वहां के हालात सभी जानते हैं और हम खुद भी देख करके हैं।
बड़ी बातें करते हैं मोहब्बत की दुकान की। वहां पर क्या अत्याचार किया गया महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ सरकार की तरफ से। उस समय ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पता नहीं कौन से बिल में जाकर छुप गए थे। आगे यहां पर कह रहे हैं कि नफरत को नफरत से नहीं खत्म किया जा सकता। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि नफरत को जो है नफरत से नहीं खत्म कर सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। लेकिन एक साथ किसके साथ मिलकर आप हराने जा रहे हैं? क्या आप एनसी की बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, या पीडीपी की बात कर रहे हैं, जिन दो पार्टियों का वर्चस्व केवल 3 ही सीटों पर है? या आप अगर उनको दलों को काउंट कर रहे हैं तो ये जो पीडीपी एनसी को अगर आप साथ में काउंट कर रहे हैं तो इनका तो 2 पार्टियों का केवल जम्मू कश्मीर में भी जो कश्मीर रीजन की 3 सीटें हैं उन तीनों में या तो पीडीपी आएगी या एनसी, या कुल मिलाकर के दोनों कोई 2 सीट ले लेगा, कोई 1 सीट ले लेगा, या हो सकता है दोनों में से कोई 1-3 सीटें ले। तो 543 लोकसभा सीटें हैं। शायद ये बार बार भूल जाती है कांग्रेस पार्टी। उसके अलावा बाकी जो यहां पर पार्टियां अगर साथ में आ रही हैं, मान लीजिए आम आदमी पार्टी भी चलिए उनके साथ है, 1 लोकसभा सांसद है। जिनके सांसद नहीं है जिन पार्टियों के, वो तो साथ में आ रहे हैं आपके, इनके साथ आप मिलकर के हराएंगे। खुद कांग्रेस जो अपने बारे में इतनी बात करती थी कि हमने तो इतनी सीटें जीती थी, हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, आज क्या हो गया कांग्रेस को? आज अकेले अपने दम पर क्यों नहीं आ पा रही है? और बाकी भी जो विपक्षी दल साथ में, किसकी कितनी सीटें हैं सब जानते हैं। उद्धव ठाकरे को आप साथ में ले रहे हैं, अपना मुख्यमंत्री पद तो वो बचा नहीं पाए। बहरहाल आगे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई है, इसलिए हम बिहार आए हैं। कांग्रेस पार्टी का डीएनए बिहार में है। फिर आगे कह रहे हैं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में मदद के लिए बिहार के लोगों का धन्यवाद किया। फिर कह रहे हैं हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। कहा कि बीजेपी भारत को तोड़ने, हिंसा और नफरत फैलाने का काम कर रही है। लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि विभाजन जो हुआ था 1947 में, जब असली में हिस्से हुए थे देश के, वो किसकी तरफ से किया गया था, उसमें किसकी सहमति थी, उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। बहरहाल फिर वही बात कर रहे हैं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत से जोड़ा जा सकता है, लेकिन उनकी मोहब्बत पता नहीं कर्नाटक में कहाँ चली जाती है। अभी हिमाचल प्रदेश में हमने देखा जो इंसिडेंट हुआ, उस समय कहाँ गई थी इनकी मोहब्बत? आगे कह रहे हैं फिर वही बार बार वही स्क्रिप्ट, कांग्रेस को जो है देश को जोड़ने और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। एक साथ मिलकर बीजेपी को हम हराने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फिर वही चीज़ उन्होंने कहा कि नतीजा क्या हुआ कर्नाटक आप सबने देखा, बीजेपी के नेताओं ने लंबे भाषण दिए, आपने देख लिया। कांग्रेस जैसे ही एक साथ खड़ी हुई, बीजेपी गायब हो गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बीजेपी कहीं नहीं दिखेगी, कांग्रेस जीतेगी। तो आप लोग बताइए, क्या इन चारों राज्यों में सच में बीजेपी कहीं नहीं दिखेगी? क्या कांग्रेस ऐसे ही रहेगी? ये अमेरिका में भी कह कर के आए थे राहुल गांधी कि हम तो धूल चटा देंगे, हमने हराया थोड़ा ना, बीजेपी को धूल चटाई है, वैसे ही धूल चटाएंगे इन सभी राज्यों में। इसी बीच अगर बात की तो यहाँ पर स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से भी सामने आए हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा कम और फ्यूज बल्ब के झालर ज़्यादा लग रहे हैं। इनका वही हाल होगा जो 2014 और 2019 में हुआ था, और शायद उससे भी बुरा होगा। और आगे ब्रस्ट ऑफ इंडिया वो हैशटैग चला रहे हैं, अलायंस ऑफ करप्ट। फिर एक और स्टेटमेंट उनका सामने आ रहा है कि महागठबंधन का ड्रामा ऐसे है जैसे बिना दूल्हे की बारात। देश की जनता को ये बताने में आखिर इन्हें कैसी शर्म है कि कौन है वो भ्रष्टाचारी जो 2024 में मोदी जी से टक्कर लेने वाला है। तो ये स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से आ रही है। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और आप भी अपनी सहमति बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, वहाँ के लिए जो कहा गया राहुल गांधी की तरफ से कि हम सब जीतने जा रहे हैं, इस पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।